नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर डिक्टेशन से लिया गया है मैटर है। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसका ऑडियो और पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com, या कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड। टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार। उपाध्यक्ष जी, आज लगभग 2 दशक के बाद इस सदन में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर गंभीरता से बहस चल रही है। मैं आशा करता हूं कि इस बहस के पूरा होने के बाद हम एक ऐसे निर्णय पर पहुंचेंगे जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा तय होगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति देश में जो विविधता फैली हुई है, वह विविधता कई वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। शिक्षा क्षेत्र की यह विविधता केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार विश्व पटल तक हो गई है। इसका कारण यह है कि आज विश्व में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन की बयार बह रही है। परिवर्तन की यह हवा जो पूरे विश्व में चल रही है, उसके कारण आज किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं रह गया है कि वह अपने देश की युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी पूर्ति का प्रयास न करे। सभी देशों की सरकारों ने अपनी युवा पीढ़ी के सामने वे बातें रखनी शुरू कर दी हैं जिनकी उन्हें चाहत है। हमने इस दिशा में उचित कदम उठाने में थोड़ा विलंब कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल निराश हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है, और मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि राज्य सरकारें इस ओर गंभीरता से ध्यान दे रही हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार से यह उम्मीद कर रही हैं कि वह भी उच्च शिक्षा के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करे। मैं यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हूं कि भारत सरकार उच्च शिक्षा आयोग गठित करने जा रही है। मैं समझता हूं कि छात्र नए प्रस्तावित परिवर्तनों से संतुष्ट होंगे। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि वर्तमान में शिक्षा की जो व्यवस्था उपलब्ध है, उसमें अचानक कोई बड़ा परिवर्तन करना कितना सार्थक होगा। केंद्र सरकार को इस कार्य को इस ढंग से करना चाहिए कि जो भी बदलाव हो, उसका कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकले। हम जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर कोई छोटी सी भी गड़बड़ी होती है तो देश के युवा नाराज हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि शिक्षा को लेकर देश में कोई अव्यवस्था फैले। मैं यहाँ शिक्षा के मद में कोई धनराशि में बढ़ोतरी या कटौती की मांग करने नहीं आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सदन में शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है और वे सदन में उठाए गए सभी मुद्दों को नोट भी किया होगा। शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि मैं मंत्रिपरिषद में उनके कार्यक्रमों का सबसे प्रखर समर्थक हूँ। आज हमारे सामने और राष्ट्र के सामने बहुत ही कठिन लक्ष्य है, जिसे हम सबको आपस में मिलकर प्राप्त करना है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि अगर किसी काम के लिए अपेक्षाकृत कम धन का निर्धारण होता है तो वह धन महत्वपूर्ण हो जाता है। जब प्राथमिकताएं निर्धारित करने का प्रश्न आता है तो सबसे ऊंची प्राथमिकता रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजों को देनी होती है। मैं जानता हूं कि अगर ऐसा करते हुए आपके सामने कोई ठोस योजना न हो तो इसकी कीमत भविष्य को चुकाना पड़ सकता है। आपको मजबूत इमारत बनाने से पहले उसकी दीवारों की नींव मजबूत करनी होगी। उसके बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल की तरफ ध्यान देना होगा।
उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों से मिल रहा था। हम यह नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य का महत्व किसी भी प्रकार से कम है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो शिक्षा भी ठीक से नहीं मिल सकती। मैंने समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि वे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस योजना बनाएं। मेरा मानना है कि बीमार लोगों को शिक्षा से कोई लाभ नहीं मिल सकता। वे पहले तो अपना पेट भरने के लिए रोटी की बात करेंगे, फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में, उसके बाद ही वे शिक्षा के बारे में सोचेंगे। इन तीनों का महत्व स्वतः स्पष्ट है। इनमें से किसी के भी अभाव में बेहतर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने मेरे उन सुझावों की तरफ ध्यान दिया है और नई आयुष्मान भारत योजना को आम जनता के लिए लागू किया है। मैं पूरे सदन से यह अनुरोध करता हूं कि आप सभी माननीय प्रतिनिधि इस योजना को लागू करने में सरकार को सहयोग दें। हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि आगामी कुछ वर्षों में स्वस्थ और शिक्षित युवा भारत का निर्माण हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल नहीं होता तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं होता। यही कारण है कि यह एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका कोई मोल नहीं है। जीवन के लिए जल की महत्ता को इसी से समझा जा सकता है कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के तट पर ही विकसित हुईं। अधिकांश प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखकर यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न सिर्फ जल का संरक्षण करें बल्कि उसे प्रदूषित होने से भी बचाएं। इस संबंध में भारत के जल संरक्षण की एक समृद्ध परंपरा रही है। जीवन को बनाए रखने वाले कारक के रूप में हमारे शास्त्रों में जल की महिमा के बारे में विस्तार से वर्णन किए गए हैं। शुद्ध जल रंगहीन और स्वादहीन होता है। जल के एक अणु में एक ओर धनावेश होता है और दूसरी ओर ऋणावेश होता है। जल की संरचना के कारण इसके अणु कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं। वायुमंडल में जल तरल, ठोस तथा वाष्प तीनों स्वरूपों में पाया जाता है। पदार्थों को घोलने की विशिष्ट क्षमता के कारण जल को सार्वभौमिक विलय के लायक कहा जाता है। मानव शरीर का लगभग 65% भाग पानी से बना है। यह औसत वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल की कुल मात्रा 37 लीटर होती है। शरीर में जल की मात्रा शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महोदय, आबादी के लिहाज से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीनों ओर से जल से घिरे होने के बावजूद हम पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ जल संकट की समस्या विकराल हो चुकी है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी जल संकट बढ़ रहा है। वर्तमान में 20 करोड़ भारतीयों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जहां पानी की कमी बढ़ी है, वहीं राज्यों के मध्य पानी से जुड़े विवाद भी गहराए हैं। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण धरती की कोख सूख रही है। जहां मीठे पानी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं जल में नमक की मात्रा बढ़ने से समस्या विकट हुई है। भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन तथा इस पर बढ़ती हमारी निर्भरता पारंपरिक जल स्रोतों व जल तकनीकों की उपेक्षा तथा जल संरक्षण और प्रबंध की उन्नत व उपयोगी तकनीकों का अभाव, जल शिक्षा का अभाव, भारतीय संविधान में जल के मुद्दे का राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना, निवेश की कमी तथा
व्यवस्थित योजनाओं का अभाव आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जल संकट बढ़ा है। भारत में जनसंख्या विस्फोट ने जहां अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं, वहीं पानी की कमी को भी बढ़ाया है। वर्तमान समय में देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ की दर से बढ़ रही है। ऐसे में इस सदी के मध्य तक भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना है। ऐसे में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना कितना दुरूह होगा, यह समझा जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में 60% की कमी आई है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन का आधार है और यदि हमें जीवन को बचाना है तो जल संरक्षण और संचय के उपाय करने होंगे। जल की उपलब्धता घट रही है और मारामारी बढ़ रही है। ऐसे में संकट का सही समाधान खोजना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस, सब लोग मेट को प्रैक्टिस और डांस करें 150 शब्दों प्रति मिनट की स्पीड से हैं। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।